दिल्ली पर शासन करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में हिंदू त्योहार मनाने वाले पहले सम्राट बने। तुगलक द्वारा आयोजित दिवाली समारोह सौहार्दपूर्ण और अच्छे भोजन के साथ सादगी से मनाया जाता था। ये परंपरा पीढ़ियों तक जारी रही और फिर अकबर ने मुगल गद्दी संभाली और मुगल दरबार में दिवाली एक भव्य त्योहार बन गया। लाल किले में रंग महल जश्न चिरागान के शाही समारोह के लिए नामित केंद्र था, जहां जोधाबाई द्वारा उस समय दिवाली का उत्सव खुद मुगल राजा के अधीन मनाया जाता था। अकबर ने दिवाली की शुभकामनाओं के रूप में मिठाई देने की परंपरा भी शुरू की। इस अवसर पर मुगल दरबार में विभिन्न राज्यों के रसोइयों द्वारा स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन पकाए जाते थे। घेवर, पेठा, खीर, पेड़ा, जलेबी, फिरनी और शाही टुकड़ा उत्सव की थाली का हिस्सा बन गए, जो दिवाली समारोह के लिए महल में मेहमानों को परोसे जाते थे। अकबर के दरबार में दिवाली के दिन रामायण पढ़ी जाती थी। उसके बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने का चित्रण करने वाला नाटक होता था। इस परंपरा ने अकबर के साम्राज्य को मजबूत किया, क्योंकि इससे राजा को अपने हिंदू नागरिकों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद मिली और कई मुस्लिम व्यापारियों को उत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। शाहजहां ने दिवाली में मुस्लिम नववर्ष के त्योहार नवरोज को शामिल करके उत्सव को एक कदम और आगे बढ़ाया, जिससे ये साम्राज्य का सबसे बड़ा संयुक्त त्योहार बन गया। दिवाली के दौरान आतिशबाजी की परंपरा का श्रेय भी शाहजहां को जाता है, जिन्होंने हर दिवाली पर यमुना के तट पर एक विस्तृत आतिशबाजी का प्रदर्शन किया था। यहाँ तक कि मुगल सम्राटों में से अंतिम बहादुर शाह जफर ने भी लाल किले में दिवाली की थीम पर नाटकों का आयोजन किया था। साथ ही लक्ष्मी पूजा भी की थी, जो जनता के लिए खुली थी। इस अवसर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के पास भी आतिशबाजी की जाती है। समकालीन भारत में हम इन परंपराओं को मुसलमानों द्वारा दिवाली के समन्वित उत्सव के रूप में जीवित देखते हैं। मुंबई में हाजी अली दरगाह की रोशनी से लेकर दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह की सजावट और दियों तक मुसलमान इस देश के दिवाली उत्सव का बहुत बड़ा हिस्सा है। पुणे के शनिवार वाड़ा के पास बाबा हजरत मकबूल हुसैन मदनी की दरगाह को 20 साल से हर दिवाली पर दियों से सजाया जाता है। जब इलाके के एक हिंदू परिवार ने दरगाह पर दिया जलाने का अनुरोध किया था, तभी से ये परंपरा जारी हुई। धीरे धीरे अन्य लोगों ने भी इस प्रथा का पालन करना शुरू कर दिया और अब हर साल शनिवार वाड़ा के निवासी 13वीं शताब्दी में बनी इस दरगाह को रोशन करने के लिए दिए और सजावट का सामान खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। राजस्थान के झुंझुनू में कमरुद्दीन शाह की दरगाह की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। हिंदू और मुसलमान इस दरगाह पर एक साथ दिवाली मनाते हैं, जो सूफी संत कमरुद्दीन शाह और हिंदू संत चंचल नाथ जी के बीच दोस्ती की 250 साल पुरानी कहानी का सम्मान करती है, जो दरगाह और चंचल नाथ जी के आश्रम को जोड़ने वाली एक गुफा में मिलते हैं। निवासियों का मानना है कि दरगाह पर एक साथ दिए और आतिशबाजी जलाकर हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा को जारी रखना उनका नैतिक कर्तव्य है। भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने सदियों से दिवाली को एक साथ मनाया और उसका सम्मान किया है। हम सभी अभी अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। क्या हम नहीं चाहेंगे कि वे एक पोषण, सामंजस्यपूर्ण और स्वस्थ वातावरण में बड़े हों? एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आप भी अपनों के साथ इको फ्रेंडली दिवाली धूमधाम से मनाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। नमस्कार।